हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको क्वांट सिंपल भाषा में क्वांट बोलते हैं, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है नया, हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक एक रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन, राइट। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात, प्रपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। समानुपात, ठीक है दोस्त। देखो, आपको अगर बताऊं तो रेशियो का साइन ऐसा होता है। रेशियो का मतलब डिवीज़न होता है, यानी बटे होता है। यानी बटे का मतलब ये ऐसा एक लगाते हैं, या ऐसे लगाते हैं, या ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ए बटे बी ऐसा। तो ये रेशियो होता है। समानुपात जो होता है, यानी प्रपोर्शन जो होता है, एक ये आपने रेशियो लगाया, उसी के पैरेलल आपने एक फिर से रेशियो लगा दिया, तो ये समानुपात हो जाता है, राइट। और एक्चुअली समानुपात का मतलब जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल। और रेशियो का मतलब डिवीज़न होता है। रेशियो का मतलब कि मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब मिनिमम एक्चुअली फॉर्म होता है, वैल्यू नहीं होती, मिनिमम फॉर्म होता है, ठीक है, मिनिमम फॉर्म। या आप इसी चीज़ को कह दें कि न्यूनतम रूप होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक ले लूँ, लेट से नंबर, फॉर एग्जांपल एक ले लूँ, सपोज मैं 2000 ले लेता हूँ एंड 3000 ले लेता हूँ। अब अगर इन दोनों का रेशियो देखा जाए तो जितना कट सकता है, जितना कट सकता है, मिनिमम एकदम न्यूनतम फॉर्म जो बने, तो आप 2000 डिवाइडेड बाई जब 3000 या इनका रेशियो निकालेंगे तो दोस्त 000 कट जाएगा, ठीक है, बचेगा 2/3। और ये अपान या डिवीज़न या बाई, इसी को बोलते हैं 2:3, ये चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, यही रेशियो होता है। और प्रोपोर्शन का मतलब, मैं ये वाला जो साइन होता है इसको मैं बताया हूँ कि इसको इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। अब जनरली आपको ऐसा दिया रहता है, A/B दिया रहता है, और जब प्रोपोर्शन साथ में दिया रहता है तो A/B प्रोपोर्शन C/D। तो इस चीज़ का मतलब ये होता है दोस्त कि A/B, रेशियो का मतलब डिवीज़न होता है, और प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है इक्वल, C/D, ठीक है। इस चीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़। तो देखो, AD इज इक्वल टू BC का मतलब क्या हुआ कि जब भी ऐसा दिया रहे तो ये दो कार्नर वैल्यू का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ये दो मिडिल वैल्यू का मल्टीप्लाई। अब देख रहे हैं, मैं लिख दूं कि AP सपोज P प्रपोर्शन C प्रपोर्शन D, अगर ऐसा लिख दूं तो इसका मतलब ये होगा कि A इन दोनों कार्नर का मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब AD इज इक्वल टू PC। मैं एक ये रेंडम नंबर लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि ताकि आपको सिर्फ समझना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। देखो, रटने का काम ऐसा होता है कि ये कार्नर दोनों वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों को इक्वल, इन दोनों को कर दो अंदर वाली दो वैल्यू को, ठीक है, समझना ये हुआ। अब इसको आप A/P और प्रोपोर्शन को आप इक्वल रख सकते हैं, और C/D हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, ये चीज़ें होती है, राइट दोस्त। तो बस इतना काम होता है, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जब जैसे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत दरअसल ऐसे पड़ती है, मान लो रेशियो प्रोपोर्शन में, कि A/B आपको गिवन है, फिर B/C आपको गिवन है, ठीक है, ऐसे गिवन होता है। तो मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, लेट से 2/3 दिया है, और B/3 आपको दिया है, सपोज 4/5 दिया है, ठीक है, इस टाइप से आपको नंबर दिया होता है, राइट। तो देखो, जब भी ऐसा दिया होता है दोस्त, तो हम क्या करते हैं कि ये वाला ध्यान रखना कि ये पहला A दिया है, बाद में B दिया है, तो जहाँ पर ये एंड हो रहा है वहीं से ये नंबर चालू हो रहा है, मतलब जो रेशियो यहाँ पर एंड हो रहा है, B पर एंड हो रहा है ये वाला, तो अगला वाला B पर ही चालू होगा। तो एक्चुअल में फंडा क्या होता है कि ये B दोनों में सेम है, वही वाला B है, तो दोनों में B को सेम बनाते हैं। अब इसको दो मेथड होती है, कई और 2 3 4 मेथड होती है, कई सारी मेथड होती हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप सबसे जो इजी हो, सबसे एकदम टाइम कम ले, उसको अप्लाई करना है, राइट।
देखो एक मेथड ये होती है कि आप b को इक्वल कर लो, तो b यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो दोनों को इक्वल करोगे तो 3 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का, और 4 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसमें करोगे तो ये रेशियो है तो दोनों में होगा, और ये रेशियो है तो दोनों में होगा, तो b यहाँ से इक्वल हो जाएगा। एक तो ये मेथड होती है। दूसरी मेथड ये होती है दोस्त, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज a रेशियो b आपको दिया है, सपोज लेट से a1 रेशियो b1 और b रेशियो जो c दिया है, ध्यान से देखना मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ से, b2 रेशियो c2 ले रहा हूँ, ठीक है। देखो अब क्या करना है अपने को यहाँ क्या रखते हैं हम, यहाँ पर हम b1 ये जो है ये वाला, तो ये b2 को आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ b1 है तो इसको हम b1 को इधर आगे बढ़ा देते हैं, तीसरा नंबर है ये रेशियो में। अब क्या करते हैं, देखो अब जो हम a रेशियो b रेशियो c निकालेंगे, a रेशियो b रेशियो c, तो ध्यान से देखना दोस्त, इसको मल्टीप्लाई पहले वाले को दूसरे से a1 b2 रेशियो b1 b2 रेशियो b1 c2। एक्चुअली आप देखो ध्यान से, अगर ए बी इन दोनों को पहले लिख रहे हो, देखो ए बी, तो पहले a1 है तो a1 के साथ ये वाला b2 आ जाएगा, ठीक है, a1 के साथ b2 आ जाएगा। b वाले को जब रखोगे तो b1 b2 आ जाएगा, और जब c वाले को रखोगे तो c कहाँ है, सेकेंड वाले में है, तो सेकेंड वाले में आपने c2 रखा, ठीक है, सेकेंड वाले में जो था वो आपने c2 रखा। अब b तो 1 वाला लोगे, देखो ये ध्यान से देखना, तो 1 2 1 2 1 2, यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, वहाँ भी 1 2 है। तो जब c तो सेकेंड वाले में है तो c तो आपने सेकेंड वाले के ले लिया। अब b कहाँ लोगे, तो b 1 वाले को लोगे, ठीक है। अब यहाँ b वाले में दोनों सेम रहता है, मतलब b रहता है, तो 1 2 b1 b2 हो गया। अब a और इसमें है a1 a2, अब 1 2 है, अब a तो पहले वाले में है तो पहले वाले का एक आपने 1 ले लिया, तो 2 कहाँ से लोगे, दूसरे वाले से। तो ऐसा याद ध्यान रखना कि जब भी आपको ए बी सी का रेशियो गिवन हो, जहाँ पर ए बी का रेशियो गिवन है और बी सी का रेशियो गिवन है, और ये रेशियो आपसे पूछे तो क्या करोगे, a1 b2 रेशियो b1 b2 और रेशियो b1 c2, क्योंकि c2 c2 में है, 2 वाले में, ऐसा ये 2 वाला पार्ट है और ये वाला 1 वाला पार्ट है, दोनों, ठीक है। अब अगर इसी में आपसे b को ना पूछे, a और c का रेशियो पूछे, तो क्या करोगे, यही सेम चीज़ a1 b2 रेशियो, देखो यहाँ से b1 c2, समझ आया, मतलब ये 2 आपने दोनों का रख दिया, और ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, अब वो a b b c, समझ आया दोस्त। तो ऐसा करना है इस तरीके से। और भी तरीके होते हैं, जैसे तरीका एक और होता है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। अभी चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ 100 अपॉन 250, 100 रेशियो 250 प्रोपोर्शन टू 250 रेशियो x, तो आपको x की वैल्यू, ये हिंदी इंग्लिश देखो इसमें कुछ नहीं है, देन का मतलब तब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, इफ़ मतलब यदि, तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में ना समझ पाओ इंग्लिश में, इसलिए मैं एक ही लैंग्वेज में रख दिया हूँ, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या होता है, समझना ध्यान से। ये पहला वाला आप 100 रेशियो 250 है, तो रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, मैं आपको बताया हूँ, और ये प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल होता है। फिर 250 है तो ये 250 आपने ऊपर रख दिया, ठीक है, और फिर रेशियो है तो फिर रेशियो का मतलब ये डिवाइड होता है और x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही 100x बराबर 250 इंटू 250, यही है दोस्त। देखो यहाँ 100 में 00 तो 00 यहाँ से काट दिया, 1 0 ये 1 0 ये, मतलब x इज इक्वल टू 25 इंटू 25, मतलब ये हो जाता है 625, समझ आया, ऑप्शन बी। ये तो आपने इतना लेंदी मेथड कर लिया, आपको हर बार ये लेंदी नहीं करना दोस्त। आप क्या करोगे, देखो मैं बताया हूँ कि कॉर्नर वाली दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई बराबर अंदर वाली का दोनों को मल्टीप्लाई, तो कॉर्नर की एक वैल्यू 100 है, दूसरी वैल्यू x है, इज इक्वल टू, देखो ये कितना है, पहली वाली वैल्यू 250 इंटू 250, अंदर की दोनों वैल्यू है, ये 1 0 1 0, ये 00 कट गया, ठीक है, बचा क्या, x इज इक्वल टू 25 इंटू 25 मतलब 625। यहाँ पर आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपने निकाल लिया। आपको पेन देखो अंदर की दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों का। अब अगर बाहर से ही कट सकता है, आप काट सकते हो, मन में देख लो,
ऐसे ही कि देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों का, तो इसमें डबल जीरो इसमें डबल जीरो कट गया, 25 इंटू 25 625। ठीक है, और चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो इफ़ 14/30 इज इक्वल टू दिस मच अपॉन 7:x रेशियो में है। आपको पता है कि अंदर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई होगा और बाहर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये 14x हो जाएगा बराबर 7 इंटू 30, तो ये दोनों बाहर आएंगे और ये दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है, तो ये 14 7 से कटेगा तो 2 बचेगा, 2 से काटोगे तो 30 जो कटेगा तो ये 15 बचेगा, मतलब x की वैल्यू आपकी 15 आ गई। देख ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो 14x इज इक्वल टू अंदर वाला 30 और 7। अब ये 7 से काट दिया तो ये 2 बचा, तो 2 से आप जब काटोगे तो ये वाला 15 बार कटेगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 15। ये बात है, बस इतनी सी बात है। ठीक है दोस्त, तो आपको यही करना है, बार बार आपको यही करना है। ठीक है, अंदर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो और बाहर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई, दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, इतना सा काम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है। देखो 144 रेशियो ए प्रोपोर्शन टू ए रेशियो 36। अब आपको पता है कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए ही अननोन है तो ए की ही फाइंड करनी होगी। आपको पता है कि अंदर वाली दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है और इज इक्वल टू बाहर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई। अब दोस्त यहाँ ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर को आप बताओ इन दोनों का फिर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो देखो 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, यानी ए की वैल्यू यही आ जाएगी 12 6 72। कैसे आई, देखो अंदर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 144 इंटू 36। अब जब ए की वैल्यू निकालोगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा ना, 144 इंटू 36। 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया, 12 6 72 हो गया। बताओ भाई समझ आया क्या। तो बस यही काम आपको करना है। एक आध क्वेश्चन में और आपकी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, देन नेक्स्ट टाइम में चलेंगे। देखो 1.6 इज टू 0.6 इज टू 0.6 इंटू वाई रेशियो वाई। क्या करना है, अंदर की दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो और बाहर की दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल पुट कर दो। 0.6 इंटू 0.6। अब देखो 100 से बाई इज इक्वल टू अब निकाल लो, तो ये 6 इंटू 6 कैसे किया, 100 का मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 100 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से कितना हो जाएगा 1.6। इसको जब इधर ले जाओगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो देखो ये 6 इंटू 6 इंटू, अब ये 100 तो इधर मल्टीप्लाई आपने किया तो ये वाला तो पहले ही आ गया 1। अब ये देखो ये 10 इंटू 16 हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात। अब काट दो इसको, देखो 4 से काटोगे तो 4 चौक 16, 4 से काटोगे तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ये 3 तिकाई 9/40, 9/4 करो तो कितना आ जाएगा 2.25 और डिवाइडेड बाई 10, ये बाई की ही वैल्यू आई है। तो ये आप डेसिमल एक और बढ़ाओगे तो 0.225। बताओ दोस्त समझ आया क्या, ऑप्शन डी। बताओ आप खुद देखो कि ये रेलवे या एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, मैं जो आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन, देखो रेलवे में एसएससी में आए हुए क्वेश्चन, सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बन जाएगा, उम्मीद करूँ कि बन जाएगा आपसे। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको सेम चीज़ें हैं, बस आपको देखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा। ये एक्चुअली दिया 26/21, रेशियो दिया है 24/9, प्रपोर्शन मतलब इक्वल टू x रेशियो 14/13 ये दिया है। अब बताओ कॉर्नर की दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है, तो बस आप कर दो मल्टीप्लाई, 26/21 इंटू 14/13 बराबर अंदर की दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई 24/9 इंटू एक्स। ये चीज़ें तो कहाँ लिखी थी, ये चीज़ें डायरेक्ट गिवन थी, ये तो मैं आपको लिख के समझाया हूँ, अदरवाइज ये डायरेक्ट गिवन है, ये तो आपको दिख रहा, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना। ठीक है, अब देखो ये 13 से काटोगे तो 13 दूनी 26, ऊपर नीचे के कट गया। ठीक है दोस्त, अब ये देखो आप क्या करोगे, यहाँ 24 है, यहाँ 1 2 यहाँ से निकलेगा, 1 2 यहाँ से, तो 2 और ये कटेगा तो 7 बटेगा, तो 4 हो गया, 4 6 24। ठीक है दोस्त, अब देखो 3 से काटोगे तो ये 3 दूनी कटेगा, 3 तिकाइन कटेगा। ठीक है, कटा। अब ये 3 से काटोगे तो 3 7 21, ऊपर कितना बचा, ये 7 है और ये 7 है, कट गया। ऊपर कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा।
ये 2 बचा है, तो x इज इक्वल टू, ये एक्चुअली 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2 बचेगा। बताओ भाई समझ आया क्या? ये इतना सारा काट पीट हो गया, इसमें परेशान मत होना, आप एक बार फिर से लिखना और फिर से कैलकुलेट करना, ठीक है? बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, कुछ ऐसा नहीं है, राइट? देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या है, 49 is to x proportion to x is to 81 and this much 64 is to by proportion by is to 169, देन आपको 2x प्लस 3y दैट निकालना है। मतलब आपको अल्टीमेटली x निकालना है और यहाँ से y निकालना है। मीन्स x निकालोगे तब यहाँ पुट करोगे, y निकालोगे तो यहाँ पुट करोगे, तब उसकी टोटल वैल्यू आएगी। समझ आया कि इतनी बात? तो वही फंडा है, आप पहले अंदर का x निकाल लो। तो देखो अंदर अंदर का दोनों को मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 81। अब मैं आपको इतना सिखा दिया हूँ, तो x इज इक्वल टू देखो क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, मतलब 7 नहीं है 63 हो गया। अंदर वाले में भी सेम चीज़ होगा, तो y इक्वल टू डायरेक्ट लिखो आप 64 का स्क्वायर रूट 8 और 169 का स्क्वायर रूट 13, यानी 13 8 104। ठीक है दोस्त, समझ आया? अब देखो आपसे 2x पूछा है, तो 2x मतलब 2 इंटू 63 प्लस 3y मतलब 3 इंटू 104। अब इसको चाहे बार बार अलग अलग नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाओ, चाहे आप एक ही बार में कर दो। देखो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 छक्का 12 हो गया, और ये 312 हो गया, 3 1 4 126 और 12 ये कितना हो जाएगा 38, 438। बताओ ऑप्शन बी। समझ आया क्या दोस्त? ये चीज़ अब देखो यहाँ से ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप खुद देख सकते हो यहाँ की। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ रहा अंदर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब कि इसका स्क्वायर रूट 7 और इधर से 9, तो 7 9 63, एक्स की वैल्यू आ गई। बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट 13 और 8, 13 8 104 ये आ गया। अब इसका डबल कर दोगे तो ये 126 हो गया, इसका ट्रिपल करोगे तो ये 312 हो गया। इन दोनों को ऐड करना रह गया। ठीक दोस्त, बन जाएगा, ठीक है? अब देख लो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ये क्वेश्चन है एक्स रेशियो 1/18 प्रोपोर्शन टू 3/5 इज टू 5/9। ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना, आपके आंसर का मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है? आंसर ज़रूर बताना, ठीक है दोस्त? चलें अगले क्वेश्चन पर आगे। देखो ये है 8:4, 8 रेशियो 4 proportion to 3.2 is to 1 and 3 रेशियो 6 proportion to 6 रेशियो बाई। आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब रेशियो फाइंड करना है, ठीक है? देखो कैसे करेंगे। पहले वाले से आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और बाहर वालों को मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या करोगे आप, डायरेक्ट 8x इज इक्वल टू 4 इंटू 3.2। देखो 8 चौक 32, 4 चौक 16, मतलब x इज इक्वल टू 1.6। 4 चौक 16, ये डेसिमल में आएगा 0.4, x इज इक्वल टू 1.6। इसको देखो तो अंदर वाला 6 और बाहर 3y, तो 3y बराबर 36 हो जाएगा, तो y बराबर 12 3 36। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या, x रेशियो बाई 1/6 रेशियो बाई मतलब 12, मतलब इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 120 हो जाएगा। 4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 से काटोगे 4 3 12, 2 से और काट दो तो 2:15। बताओ दोस्त ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी। बन जाएगा, आई होप आपसे बन जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है दोस्त, पर खास अगर है कुछ तो ये है। देखो ये टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी होते हैं, आप इनको कर सकते हो डेफिनेटली। बाहर बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और अंदर अंदर वाले का, ठीक है? आपको यही सिर्फ करना होता है। आप इस चीज़ को, ये कैलकुलेशन कितना जल्दी कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन आप कर लोगे, मुझे पता है आप एग्जाम ट्रिक से पढ़ाई कर रहे हो। मेन दोस्त ये होता है कि जैसे आगे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो उनमें हम कौन सी मेथड अप्लाई करें, कैसे करें कि कितना फास्ट कैलकुलेशन हो, वही इंपॉर्टेंट होता है, राइट? इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, बस ये समझना है कि क्या गिवन है तो आप कौन सी मेथड अप्लाई करोगे। ये चीज़ें आपके दिमाग में एकदम एट ए टाइम प्रेजेंट होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना आप? तो ये टाइप है। तो यहाँ तक हमारा टाइप 1 कंप्लीट हुआ, राइट? टाइप 1 कंप्लीट हुआ। अब टाइप 2 जो मैं आपको बताया था एक्चुअली, तो टाइप 2 में मैं क्या
अपन ने जैसे पढ़ा टाइप 2 में, मतलब कि आपको दिया है A रेशियो B दिया है एंड B रेशियो C दिया है, तो आपसे पूछेगा A रेशियो B रेशियो C पूछेगा, राइट। अथवा आपसे A रेशियो C पूछ देगा, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है दोस्त। तो कैसे निकालोगे, मैं इसके लिए क्या बताया हूँ, अगर A B और B C ऐसा दिया है, B पर एंड हो रहा, B पर ही चालू हो रहा, तो मैं आपको ट्रिक बताया हूँ कि देखो पहले वाले में A है, इसमें ये वाला फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है, ठीक है। ट्रिक ये है कि पहले वाले में A1 है तो A1 लिख दो, और फिर ये B1 A1 लिखा, अब आपने B2 लिखोगे, मतलब 1 2 1 2 और 1 2, ये हर बार आता है। अब 1 तो आपने A1 से ले लिया तो B से 2 लोगे, और अब आप जब B लिखोगे तो B के लिए B1 और B2 लिखोगे, ठीक है। फिर C के लिए तो C देखो सेकेंड वाले में तो आपने C2 ले लिया, तो अब B कहाँ से लाओगे, तो B बताओ, देखो A के साथ B है तो आपने AB रख दिया, B के साथ C है तो ये आपने BC रख दिया, ठीक है। और C ये सेकेंड में है तो B आप फर्स्ट से लाओगे, बस ये करना है। अगर ये वाला पूछे तो वही हो जाएगा A1 B2 रेशियो B1 C2, बताओ भाई, बन जाएगा। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन ये देखो, A रेशियो B जो है 3:2, B रेशियो C कितना दिया है 2:5, देन आपको फाइंड करना है ABC। अब देखो मैं क्या बताया हूँ आपको, ABC का फाइंड करने का जो तरीका है, ABC का आप क्या करोगे, A1 B2 A1, ये देखो A इसमें है, अब आपको मैं इसमें A1 B2 आप ये याद रख लो, A1 B2, तो ये वाला 2, ये वाला 2 का नंबर है और ये वाला 1 का नंबर है, समझ आ रहा ना। देखो ये वाला 1 वाला पार्ट है, ये वाला 2 वाला पार्ट है। A1 में है तो A1 आपने रख दिया A1, फिर 2 कहाँ से रखोगे, तो आप कहोगे कि 2 आपने B2 से रखोगे, A के साथ B है तो आपने AB रख दिया, ठीक है। देन B1 B2 यही पढ़ा है, और देन आप क्या पढ़ोगे, फिर B के साथ देखो C आएगा तो C के साथ B है तो ये BC आएगा, BC रखा, ये C 2 में है 1 में नहीं है, और ये 1 में है, ठीक है। तो आपने ये कर दिया 1 2 1 2। एक तो ये तरीका हुआ, मैं तरीका और भी बताता हूँ, आपको बताऊँगा, पहले ये समझो। आपने ये किया तो देखो पहले वाले का मल्टीप्लाई आपने इसके पहले वाले से किया, तो आपने क्या किया, A1 B2 3 × 2 मतलब 6 रेशियो B1 B2 मतलब B1 और B2 मतलब 2 × 2 मतलब 4, फिर ये इसका सेकेंड से मल्टीप्लाई आपने किया तो 2 और 5 जा 10 हो गया। अब ये 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3:2:5, 3 to 5 है कहीं, 3 to 5 ऑप्शन है। अब देखो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे, ध्यान से देखना। ये तरीका जो मैं बताया हूँ ध्यान से देखना दोस्त, ये तरीका आपको हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। जो अभी मैं बताया कि A1 B2 A2 B1 A1 B2 B1 C2 और ये B1 B2, ये आप हर जगह ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप अप्लाई कर पाओगे। या तो आपसे ABC का रेशियो पूछा है या आपसे AC का रेशियो पूछा है। एक तरीका ये होता है दोस्त, देखो ध्यान से देखना, आपसे अगर ABC का रेशियो पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, देखो पहले वाले इसका 3 का मल्टीप्लाई इसका पहले का पहले से करोगे, दूसरे का ध्यान से देखना, पहले का पहले से करोगे, आपने पहला वाला यहाँ 1 2 3 नंबर लाओगे, ठीक है। पहले नंबर पर क्या होगा, इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 से, मतलब पहले वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले से, तो 3 दूनी आपने 6 रख दिया। अब इस 1 का तो काम खत्म हो गया तो इसको आप कट कर दो, ठीक है, इसको आपने कट कर दिया, 1 का काम खत्म हो गया। और जिसमें जितने, अब मान लो यहाँ पर अगर एक CD का रेशियो दिया होता है, DE का रेशियो दिया होता, तो जहाँ अगर पहला वाला नंबर है कट नहीं हुआ है तो पहला वाला लोगे, और जहाँ पहला वाला नंबर कट हो गया है वहाँ दूसरा वाला नंबर लोगे। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पहला वाला नंबर नहीं कट हुआ है, पहला वाला नंबर है, तो इन दोनों में दूसरा नहीं लोगे, आप पहला लोगे। इन दोनों में अगर दोनों कट नहीं हुए, पहला वाला नंबर है तो आप पहला वाला लोगे, दूसरे वाले का नहीं लोगे। इसमें कंडीशन सिर्फ ये होती है कि B पर अगर ये एंड हो रहा है तो B पर जिस नंबर पर ये एंड हो रहा है उसी नंबर से चालू होना चाहिए। अगर ये C पर एंड हो रहा है तो अगला वाला कंडीशन होनी चाहिए C रेशियो D, मतलब C से चालू होना चाहिए। बाय द वे अगर आपको ये D रेशियो C दिया है तो इसको बनाओगे C रेशियो D बनाओगे, ठीक है।
तो पहले वाले का मल्टीप्लाई इस पहले वाले से, तो ये आपने रख दिया, ठीक है। अब पहला वाला इसका नंबर कट गया। अब देखो इसमें क्या बचा, सेकेंड वाला नंबर बचा अगला। तो सेकेंड, अब इसमें पहला तो है ही नहीं, पहला तो कट हो गया। तो इस सेकेंड का मल्टीप्लाई इस पहले से, तो 2 दूनी 4 कर दिया आपने, ठीक है दोस्त। अब इसका भी कट गया पहला वाला नंबर। अब बचा क्या, सेकेंड इसका, इसका सेकेंड, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 या 10 हो गया, ठीक है। समझ आया, आया ना समझ में। तो एक तो ये तरीका याद रखना दोस्त, ये मेरा रूल है कि आप अब डायरेक्ट याद रखो 1 2 1 2 तो होता है 1 2 1 2 1 2। अब ए वाले में ए के साथ बी है और बी सी वाले में बी सी के साथ बी है, तो ये तो 2 के साथ है, तो 1 वाला यहाँ से लोगे और यहाँ पर B1 है और B2 है। एक तरीका ये हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका ये जो मैं बताया हूँ कट करने वाला, ये तरीका। और तीसरा तरीका जो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अगर B दोनों में है तो B को आप इक्वल कर दो ना दोनों में। परंतु दोस्त कई बार ये हो जाता है कि B को अगर आप इक्वल करने जाओगे तो यहाँ कर तो दोगे अगर 2 ही हैं, AB और BC है, पर कई बार CD दे देता है, EFB दे देता है। तो अगर आप उनको इक्वल करने जाओगे जो कॉमन है 2 2 में, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है और लेंदी हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखना कि हमेशा ये वाला पहले वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले से कर दो, इस पहले वाले का काम ख़त्म। जब पहले का काम ख़त्म तो फिर यहाँ दूसरा बचा, जब तक पहला वाला है तब तक दूसरे को नहीं लोगे, जहाँ पहले वाला ख़त्म हो जाएगा तब आप कट कर हो जाएगा, या एक बार यूँ कहूँ कि यूज़ हो गया अब यूज़ नहीं होगा, तब आप दूसरे वाले को लोगे। और क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट समझ में आएगा ज़्यादा। देखो कैसे, ए इज़ टू बी दिस मच दिया है, बी इज़ टू सी दिस मच दिया है, ठीक है। कैसे करोगे, अब आपको निकालना है ए बी सी का रेशियो, यही निकालना है। देखो 1 2 3 होते हैं, 3 ही आएगा, 3 नंबर हैं, तो पहले वाले 1 का मल्टीप्लाई इसके 1 के साथ करो, तो 3 तिकाई 9 हो गया, ठीक है। अब इसके पहले वाले का काम खत्म हो गया, हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब क्या बचा, अब इसमें पहला वाला तो है ही नहीं, तो पहले वाला नहीं है तो दूसरा लेंगे, तो इसका दूसरा इसका पहला, तो 2 3 6, तो आपने 6 रख दिया। अब इसके भी पहले वाले का काम खत्म। देखो जितने रेशियो आप यहाँ वैल्यू पुट करते जाओगे उतने ही पहले वाला ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। उतना ही पहले वाला, सेकंड नहीं ख़त्म होगा, पहले वाला ख़त्म होता है। आपने एक बार रखा तो पहले वाले का एक वाला पार्ट ख़त्म हुआ, फिर आपने दूसरा रेशियो रखा तो दूसरे वाले का 1 ख़त्म हुआ। अब देखो दोस्त, इसमें भी 1 वाला पार्ट नहीं बचा है, इसमें भी 1 वाला पार्ट नहीं बचा है, इसका 2 बचा है, इसका भी 2 बचा है। तो अब बचा हुआ जो है उसका मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से करोगे, मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई इस 4 से करोगे, तो 2 4 जा 8 हो गया। समझ आया क्या, तो ये 9 6 8 आ गया है ऑप्शन 9 6 8, ऑप्शन डी क्लियर है, बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि A1 B2, तो रहा A1 B2 मतलब कितना है 3 रेशियो, B1 B2 मतलब 2 × 3, और C1 B1 C2 B1 C2 मतलब 2 × 4। देख लो ये 9 और ये 6 और ये 8। बताओ भाई समझ आया क्या। ये वाला तरीका अगर आप याद रखोगे, ध्यान रखना, जिस पर ये एंड हो रहा है उसी से चालू होगा। अगर ऐसा दिया है तो आप ये तरीका 1 का बाकी पहले 1 से, फिर अगर इसका 1 ख़त्म हुआ तो इसका 2 बचा, बाकी 1 से, फिर इस वाले का 1 ख़त्म हुआ तो मतलब नेक्स्ट का 1 ख़त्म हुआ तो उसका 2 बचेगा, तो फिर बाकी 1 से। ये प्रोसेस आप अपना सकते हो, राइट। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो A रेशियो B दिया है, B रेशियो C दिया, आपसे A रेशियो C पूछा है। अगर आप देखो ये करोगे, क्या करोगे, मान लो कि आपने अगर ये ABC निकाला तो B को पहले निकालोगे फिर हटाओगे, तो क्या करोगे आप, पहले वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले से, तो आपने क्या रखा 3 × 2 6 हो गया, फिर इसका तो पहला वाला ख़त्म हो गया। अब इसका सेकंड बचा तो सेकंड का पहले से करोगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी फर्स्ट ख़त्म, अब फर्स्ट इसका गया तो अब आखिरी मतलब सेकंड लो, तो 4 3 12 हो गया। अब ये 2 से कट रहे हैं तो 3 4 और ये कितना हो जाएगा। अब अभी भी अपने को 20 से तो मतलब नहीं है, तो इन दोनों को ले लो, मतलब 6 रेशियो 12। आप इसको क्या लिख सकते हो 1:2 लिख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन तो आ गया डी। अब दोस्त यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है कि मैं जो आपको बताया था कि A1 B2 और ये B1 C2 होता है, और ये वाला B1 B2 जब B पूछता है तो ये तो पूछा ही नहीं है, तो आप A1 B2 और B1 C2 करो ना, बस काम खत्म। A1 B2 देखो आपने क्या किया, A1 B2
A1 B2 मतलब 3 × 2 मतलब 6 हो गया, ठीक है। और इसका सेकेंड मतलब पहले वाले का मल्टीप्लाई दूसरे का, आप यूँ समझो। अगर आपसे ए और सी पूछ रहा है तो बस पहले का पहले से मल्टीप्लाई इसके, और इसके दूसरे का दूसरे से मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 मतलब 12। समझ आया क्या? अगर ए सी पूछ रहा है, ए और सी का रेशियो, बी आपसे नहीं पूछ रहा है, तो पहले का मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे का मल्टीप्लाई बन जाएगा। पहले वाले का देखो 3 4 दिया है, दूसरे वाले का 2 3 दिया है, तो ए वाला ये पहला मल्टीप्लाई इन दोनों को कर दो, तो ये देखो 6 हो गया। और रेशियो में बी के लिए क्या करोगे, दूसरे का मल्टीप्लाई, यानी 6 4 3 12 मतलब ये 1:2 हो जाएगा। समझ आया? बन जाएगा। अब आपसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? चले अगले क्वेश्चन पर। देखो अब क्वेश्चन क्या दिया है, एक्चुअली ए इज 20 4/5। 20 ये जो अपोस्ट्रोफी, ये अपोस्ट्रोफी ऐसा लगा होता है, मतलब ए जो है हिंदी में अगर बोलें तो ए जो है बी का 4/5 गुना है। सवाल ये है ऐसा, और इस वाले में बी सी का 5/2 गुना है। मतलब दोस्त आप ऐसा समझो कि ए इज मतलब इक्वल लगाओगे, मैं बताया हूँ आपको, 20 4/5 ये होगा। तो जब बी को नीचे लाओगे इसके, तो ये क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, 4/5। तो इसका मतलब ही तो यही होता है कि 4 5 का रेशियो है। ऐसे बी सी ये हो गया, तो बी और रेशियो सी का ये 5:2 दिया है। अब आपको क्या करना है, देखो बी यहाँ 5 है, बी यहाँ 5 है, मतलब बाय किस्मत, बाय लक ये हमारा काम आसान हो गया। अब हमारा काम हो जाता है ए बी सी, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप रख दो 4 5 और 2 का। यहाँ देखो 5 2 है, तो यहाँ 5 2 है बी सी का, ए का 4 5 है, तो ए का 4 5 का रेशियो है, ये डायरेक्ट आ गया। अब आपसे बी से मतलब ही नहीं है, तो मतलब 4:2 हो गया ए और सी का रेशियो, और 4:2 का मतलब 2:1। ठीक है दोस्त, बन जाएगा ना? आप चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। देखो अब मैं एक एक क्वेश्चन में इतना टाइम पास करूँ दोस्त कि आपको डायरेक्ट बताऊँ, ठीक है? तो यही काम करना है आपको। देखो ए बी सी और डी आपको पता है ये रेशियो है, रेशियो चाहे आप जैसा लगाओ, समझने की बात है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको समझ है कि आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है? अब देखो आपको यहाँ क्या दे दिया, 2 बी बी सी डी, हो सकता है आपको डी ई भी दे देता, फिर बाद में ई एफ भी दे देता, कहते कितने भी नंबर दे दे, आपसे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो 4 नंबर है तो 4 पार्ट होगा। समझ आया इतनी बात? अब देखो बी जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से चालू हो रहा, सी ख़त्म हो रहा है तो सी से चालू हो रहा है, यही चीज़ है, बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर उल्टा दिया है तो फिर आपको उल्टा दिया है तो उसको रिवर्स करोगे, ठीक है? अब देखो कैसे करेंगे, मैं बताया हूँ कि पहले वाले का सबसे पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 से और इस 1 से करोगे, इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 से और इस 1 से किया, तो 1 1 जा 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। बताओ भाई, समझ आया? अब इस पहले वाले 1 का काम हुआ ख़त्म, ठीक है? अब जब इसमें 1 पहला वाला पार्ट है ही नहीं, तो 2 बचा पार्ट, मतलब दूसरा पार्ट बचा, तो दूसरे पार्ट का मल्टीप्लाई बाकी के 1 के साथ करोगे। तो देखो ये 3 का मल्टीप्लाई इस 1 से, तो 3 1 जा 1, और इस 1 से तो 3 1 कम, फिर से 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब इस आपने दूसरा पार्ट रख दिया, तो दूसरे वाले पार्ट का एक ये पार्ट था, एक ये पार्ट था, और एक ये 3 पार्ट में दिया है रेशियो, तो दूसरे वाले पार्ट में जो रेशियो दिया उसका पहला पार्ट का भी काम ख़त्म। समझ आया? इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ से फिर से चालू करो, अब इसका ख़त्म, पहला इसका ख़त्म। अब जब पहला जहाँ ख़त्म हो जाए तो वहाँ दूसरा लेते हैं, इसमें देखो 3 बचा है दूसरा पार्ट, इसमें दूसरा पार्ट 3 दिया है, तो 3 3 9, इसमें पहला पार्ट है अभी, तो 9 × 1, ठीक है? ये कितना हो जाएगा, 9। कैसे आया, 3 × 3 × 1, राइट? यहाँ पर 1 × 1 × 1, 1 × 1 × 1 ये आया। इस वाले में क्या आया, 1 तो इसका हो गया, तो 3 × 1 × 1, ठीक है दोस्त? ये अब आखिरी में देखो, अब इस वाले आपने तीसरा रेशियो रख दिया, ये तीसरा पार्ट रख दिया, तो तीसरे पार्ट का भी पहला पार्ट गया, तीसरे रेशियो का पहला हिस्सा गया। अब देखो पहला हिस्सा तीनों में चला गया, तो जो बचा है, जिसमें पहला हिस्सा कट गया नहीं है उसका दूसरा हिस्सा लोगे, और जब तक पहला हिस्सा है तब तक उसका पहला हिस्सा लोगे।
अब इसमें पहला हिस्सा नहीं है, इसमें पहला नहीं है, इसमें पहला नहीं, पहले तो तीनों में काम खत्म हो गया। इसका सेकंड हिस्सा 3 बचा, इसका 3 बचा और इसका 2 बचा, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 × 3 × 2 मतलब 9 दूनी 18, यही इनका रेशियो आएगा। बताओ भाई 13918, 13918 ऑप्शन ए। समझ आया क्या? अब बन जाएगा आपसे, मतलब उम्मीद करूँ ना कि अब बन जाएगा, कोई अब दिक्कत नहीं होगी दोस्त। ठीक है दोस्त, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, सेम चीज़ें वही दिया है, ए बी आपको दिया है, बी सी दिया है, बी पर ख़त्म बी पर चालू। ठीक है, आपसे ए बी सी का रेशियो पूछा है। मैं ये सवाल आपके लिए होमवर्क में छोड़ दूँ क्या कि करवा दूँ? चलो मैं इसको करवा देता हूँ, आप ऐसा ही सवाल दूसरा ट्राई कर लेना अपने पास से। देखो क्या करना है, इसका पहले का इसके पहले से, मतलब अभी इसका पहला है दूसरा, पहला दूसरा है, दोनों में आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये निकालना है। 1 2 3 पार्ट होंगे। ठीक है, पहले पार्ट में क्या रखोगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 2 × 3 मतलब 6। अब इसका 1 पार्ट खत्म, क्योंकि एक रेशियो तो हमने रख दिया, इसका 1 पार्ट खत्म। तो 1 जब खत्म हो गया तब आप दूसरे का लोगे, जब तक 1 वाला पार्ट है पहला पार्ट तब तक दूसरे को नहीं लोगे। अब दूसरा पार्ट इसका लोगे तो 3 × इसके पहले से, तो 3 × 3 मतलब 9। ठीक है, अब इसका भी एक पार्ट ख़त्म, क्योंकि आपने दूसरा पार्ट भी रख दिया, तो दूसरे का पार्ट ख़त्म। अब इसका भी दूसरा पार्ट बचा, इसका दूसरा पार्ट, तो मतलब 3 × 4 मतलब 3 चौको 12। अब ये रेशियो आ गया, इनमें कुछ भी कॉमन दिखे आपको, 3 कॉमन दिख रहे, 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा, ये हो जाएगा। बताओ भाई समझ आए 2 3 4 का? 2 3 4 2 3 4 ऑप्शन डी। ठीक है, बन जाएगा अब। और दूसरी चीज़ ये दोस्त कि देखो यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो बी यहाँ पर, जब भी आपको बी ये जो कॉमन है वो डायरेक्ट सीधा दिख जाए, यहाँ बी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो बस आपको कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट वही 2 3 और 4 का ऑप्शन रखो। देखो 2 3 यहाँ है तो 2 3 हमने यहाँ रख दिया, 3 4 यहाँ है तो ये 3 4 ये रख दिया, मतलब डायरेक्ट ये, मतलब जब भी अगर ये नंबर बी जो कॉमन है दोनों में अगर वो सेम दिख जाता है, देखो इसमें बाद वाला पार्ट 3 है, इसमें बी पहले है तो पहले वाला पार्ट 3 है, सेम है। ठीक है, तब आप डायरेक्ट उनको रख दो, तब आपको ये सब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काम तो और आसान हो गया। समझ आया? अब बन जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 15। ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, तो आपको ए रेशियो सी बताना है। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है दोस्त, अब बन जाएगा, उम्मीद करूं बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी देखो वैसा ही क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी आपको फाइंड करना है, यही करना है। बन जाएगा आपसे, फिर से इसको होमवर्क में छोड़ दूँ क्या? देखो पहले वाले का मल्टीप्लाई पहले से कर दो तो 7 1 कम 7 हो गया, फिर पहला वाला इसका काम ख़त्म, तो अब इसका दूसरा बचा दूसरे का पहले से, तो 9 1 कम 9, फिर इसका भी पहले का पार्ट ख़त्म हो गया, तो इसका भी दूसरा इसका दूसरा, तो 12 नहीं है 108। बताओ ये आपका आंसर आ गया, 7 9 108 है क्या? 79108। बन जाएगा ना दोस्त? अब बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखो जब मैं पिछले एक क्वेश्चन था जिसमें 4 पार्ट में रेशियो गिवन था, इसमें भी 4 पार्ट में गिवन है। देखो ए बी एक पार्ट, बी सी और सी डी 3 पार्ट में दिया है, मतलब आपके पास नंबर जो है ए बी सी और डी ये 4 है। ठीक है, कैसे करोगे? देखो एक स्टेप में डायरेक्ट आंसर, या तो आप ऑप्शन से चेक कर लो। पहले ए बी का दिया है, देखो पहले ए बी सी डी, तो पहले ए बी का दिया है तो 2:5 को होना चाहिए। पहले तो अपन अपने तरीके से चेक करते हैं, आंसर से भी करेंगे, मैं दोनों मेथड आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। पहले तो हम निकालते हैं कि ए बी सी और डी का इनकी वैल्यू डायरेक्ट हम कैसे रखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 2 1 2 और ये 1 2, तो जब तक पहला पार्ट दूसरा पार्ट पहला पार्ट दूसरा पार्ट पहला पार्ट दूसरा पार्ट है, तब तक जब तक दोनों है तब तक आप पहले वाले को लोगे। जब पहला वाले पार्ट हट जाएगा, किसी से यूज़फुल नहीं रह जाएगा, तब आप दूसरे पार्ट को लोगे। मैं यही सिखाया हूँ। देखो इसका मल्टीप्लाई पहले वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले से और पहले वाले से, तो ये 2 चौका 8 और 9 72, तो आपने 72 रखा। कैसे आया? 2 × 4 × 9, समझ आया? 72 हुआ।
दूसरे वाले पार्ट में क्या रखोगे, इसका पहले पार्ट का तो काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इसका पहला पार्ट चला गया जब, तो क्या बचेगा, अब इसका दूसरा पार्ट लेना तो एक है दो में से, पर जब तक पहला है तब तक आप पहले लोगे, जब पहले का काम खत्म हो जाएगा तब दूसरा लोगे, तो पहले का काम खत्म हो गया। अब देखो इस 5 का मल्टीप्लाई इस पहले वाले से और इसके पहले वाले 9 से, तो 5 चौका 20 और 9 180, तो ये 180 कैसे हुआ, 5 इंटू 4 इंटू 9 बन जाएगा। अब देखो दूसरा पार्ट भी आ गया, 1 2 दूसरा पार्ट आ गया, तो दूसरे का पहला पार्ट गायब, ठीक है। अब देखो इसका पहला पार्ट नहीं है तो दूसरा पार्ट ले लिया, इसका पहला पार्ट नहीं तो दूसरा पार्ट ले लिया, तो 5 7 35 और इसका पहला पार्ट है, तो 35 इंटू 9 कितना होता है, 5 इंटू 7 इंटू 9, तो देखो 5 से 35 और 35 और 9 9 50 45 कैरी 4 9 3 27 और 4 31 315, तो ये 315 हो गया। ऑप्शन तो आपको मिल गया होगा, ठीक है। अब देखो चौथा पार्ट, अब जब तीसरा पार्ट हमने रखा तो इस तीसरे वाले रेशियो का भी पहला पार्ट गायब हो गया। अब बचा क्या, आखिरी के पार्ट, तो इसमें 5 गुणे 7 गुणे 14, 5 गुणे 7 गुणे 14 कैसे करोगे, देखो 14 पंच 70, हमने एक 2 ढूंढ लिया तो एक 0 आ गया, यहाँ पर एक 2 है 14 में, 2 इंटू 7 रखोगे तो 14 पंचे 70, तो 7 आ गया, तो 7 7 49 और ये रहा 0। अब ये सबका रेशियो आ गया, बताओ भाई, 72 180 72 180 315 490, ऑप्शन डी। अब देखो ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं, ध्यान से देखना, ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 2 5 का, तो 2 5 यहाँ है क्या, अच्छा ये तो 36 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 72 180 315 ऑप्शन बी होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, 36 180, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार है क्या, यस है 5 बार। 72 144 ये 2 बार गया, तो ये तो पहले ऑप्शन हट गया। 72 180 ये मतलब 5 बार ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 और 5 का रेशियो, ठीक है, तो ये हो सकता है। अब देखो अगला वाला पार्ट, देखो ए और बी का जो पहला वाला पार्ट था आपने इसको हटा दिया 36, अच्छा ये होल्ड पर है, आपने बी को हटा दिया, ये सी वाला पार्ट हट गया, अब ए बी इसमें बचा। देखो यहाँ से बी और सी का 4 7 का रेशियो है, तो 4 7 अगर इसको 4 पार्ट बनाना है तो 4 पार्ट मतलब 35 से भाग दोगे, तो 35 यहाँ जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 35 क्यों 45, तो 45 तो यहाँ 45 बी और सी का, तो बी और सी का 45 इंटू 7, तो कितना, ये तो 45 नहीं बढ़ रहा, तो मतलब ये वाला भी गया ऑप्शन ए। यहाँ से देखोगे तो 45 3 कितना होता है, 135, तो 135 यहाँ से बढ़ा, तो कहोगे हाँ बढ़ा, तो ये हो सकता है। और ये यहाँ से देखो कितना बढ़ेगा, तो 4 पार्ट यानी 45, तो ये 315, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ना। परंतु ये ध्यान रखना कि दोस्त अब आप यहाँ पर फंस जाओगे, फिर 315 आपने ये तो देख लिया और ए बी का भी देख लिया, ठीक है। देखो अच्छा आपने जब ये चेक किया तो ये 36 पंचे हो रहा था 5 बार, जबकि ये पहले वाले में 2 5 का रेशियो है, तो ये भी गायब हो गया, मतलब इन दोनों में से एक बचा और वही वाला आंसर हो जाएगा, ये भी घट गया था, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, और ये तरीका मैं आपको डायरेक्ट तो बता ही दिया हूँ, समझ आए दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, देखो क्या दिया है, ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया, ए बी सी का रेशियो पूछा है, क्या करोगे आप, कैसे लिखोगे बताओ। इस पहले का मल्टीप्लाई पहले से करोगे तो 3 चौका 12 हो गया, फिर पहले वाले का काम खत्म हो गया, तो अब दूसरा बचा, तो दूसरे का मल्टीप्लाई पहले से करोगे तो 5 चौका 20 हो गया, इसके भी पहले का काम खत्म, अब इसका दूसरा बचा, इसका दूसरा बचा, तो 7 5 35 हो बचा। देखो किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 12 20 35, 12 20 35 ऑप्शन डी बन जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19, देखो एक्स वाई दिया है, वाई जेड दिया है, तो आपको जेड डब्ल्यू भी दिया है, आपको एक्स डब्ल्यू पूछा है, एक्स डब्ल्यू पूछा मतलब आपको ये निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा आपको, एक्स बाई जेड और फिर डब्ल्यू का रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आप अल्फ़ाबेटिक में इस डब्ल्यू को पहले मत रख देना, जिस फॉर्म में दिया वही, देखो ये बाई पर ख़त्म हुआ बाई दिया है, जेड पर ख़त्म हुआ जेड दिया है, ठीक है। तो आपको फिर इन दोनों का बताना पड़ेगा, देखो कैसे करोगे।
और आपको अगर पता है तो जो पहला वाला पार्ट है, देखो पहला वाला पार्ट यहाँ पर x है, तो x में पहले वाला पार्ट का मल्टीप्लाई पहले पहले से होता है, तो पहले पहले का 4 पंचे 20 और सत्ते 140 रेशियो। अब अगर आप केवल इन दोनों का निकालते हो तो पहला वाला टर्म एकदम पहला वाला देखो x है और एकदम आखिरी वाला w है, तो पहले वाला सबसे पहले पहले वाला आप मल्टीप्लाई करते हो, और जो आखिरी वाला w होता है उसके लिए सबसे आखिरी आखिरी वाला मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि यहाँ 4 टर्म है, 4 में से 3 टर्म, तो 3 बार तो आपने रख दिया, ठीक है, 1 2 3 आपने रख दिया। अब ये चौथा वाला टर्म, तो चौथे वाले में क्या करोगे, देखो 3 बार आपने रखा, तो 3 बार, एक बार इसका काटोगे, एक बार इसका काटोगे, एक बार इसका, अब सब में आखिरी आखिरी बचेगा, तो 5 सते 35 गुणे नैया, 5 गुणे 7 गुणे 9, 5 सते 35 नैया, 9 पचा 45, देखो 35 तो 9 पचा 45, ठीक है, बन जाएगा 9 पचा 45 का 4, 9 त्रिक 27 और 4 31 315, तो ये 100 इन दोनों का रेशियो आ गया। और वैसे भी अगर आपने देखा हो तो देखो पहले वाले में 4 5 और 7 था, तो 4 5 और 7, अब इनका रेशियो पूछा है तो 5 7, तो 5 7 तो दोनों में ही तो कट जाएगा, तो बचेगा कि अल्टीमेटली 4 और 9 का रेशियो, ठीक है। मतलब आपको ये समझना है दोस्त कि देखो अगर आपसे पहला 4 ऐसे दिया है, या मान लो एक और दिया होता, तो पहले वाले में जो आता है वो सबसे पहले पहले मल्टीप्लाई होता, तो 4 5, इसका 4, इसका 5 और इसका 7 हो गया। फिर आखिरी वाले का रेशियो मतलब बटा पूछा डिवाइडेड में, तो देखो आखिरी वाला जो सबसे W है, तो W का आखिरी वाला तो सबसे आखिरी आखिरी 5 7 और इसका आखिरी का 9, 5 7 9, ठीक है। अब 5 7 तो कॉमन है, 5 7 आपने रख दिया, बचा क्या है, एक्चुअली 4:9 बचा, ठीक है। तो यही काम आपको करना है। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 20, ए बी दिया है और डी बी दिया है आपसे, और ए डी पूछा है। आप देखो बी जहाँ पर एक्चुअली अपन ने बताया क्या है, समझा क्या है, यहाँ जिस पर ख़त्म हो रहा है वहीं पर चालू होना चाहिए, तो ये डी बी दिया है तो आप इसको बी डी कर दो, तो जब बी डी करोगे तो क्या इसका रेशियो हो जाएगा 3:4 का हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या, ठीक है। अब यहाँ 3:4 दिया है, यहाँ 3:4 दिया, बट बी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। आप क्या करते हो, देखो आपको निकालना है पहला वाला तीसरा वाला आखिरी वाला, तो पहले वाले का पहले पहले का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका पहला 3, इसका पहला 4, तो आपने क्या किया 3 चौको 12, और दूसरा आखिरी वाला तो इसके दूसरे का मल्टीप्लाई इसके दूसरे से कर दो, तो 4 और 3 12, 1:1 का रेशियो। गलत है क्या कुछ, अच्छा ये 4 है और ये 4 है, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 3 12, ये 4 चौको 16, मतलब 3:4 का रेशियो आ गया, ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी बन जाएगा। बताओ रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, समझ आया। आपने क्या किया, ये बी था, बी पर एंड हुआ तो आपने इसको बी से चालू कर दिया, ये इधर कर दिया, उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, 4:3 दिया था तो 3:4 कर दिया, क्योंकि कंडीशन ही हमारी ऐसी होती है कि हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब जो नंबर एंड हो रहा है वो अगली बार चालू हो, फिर यहाँ जो नंबर एंड हो रहा है वो अगली बार चालू हो, ठीक है दोस्त, बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्चुअली डिफरेंट नहीं है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इज इक्वल टू ई रेशियो एफ इज इक्वल टू जी रेशियो एच इज इक्वल टू 1/3, मतलब इन सब का रेशियो इक्वल है, मतलब वो कहने का मतलब कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू जी अपॉन एच, और इन सबको 1:3 दिया है। मान लो ये रेशियो में दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर के का मल्टीप्लाई नीचे के का मल्टीप्लाई, तो के अपॉन 3 के लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाला जो ऊपर नंबर लिखा इसकी वैल्यू आप के रख दो या 1 रख दो, और नीचे वाले नंबर की वैल्यू 3k रख दो, ठीक है। अब देखो जो पूछा है पी ए, हमने को PAQCRESG, अब ये PQRS तो अपने को दिया नहीं है, ऊपर भी PQRS है, नीचे भी PQR और ये S है, ठीक है। PQRS तो कुछ दिया नहीं है, देखो ACEG, ये रहा ऊपर वाला नंबर ACEG, मतलब एक बार ऊपर वाला नंबर दे दिया ऊपर, और नीचे क्या दिया देखो BDFH, नीचे वाला नंबर BDFH ये दिया है। कुल मिला के आप ऊपर वाले नंबर में P के साथ 1 का मल्टीप्लाई करोगे प्लस Q के साथ, अगर 1 का सबके साथ 1 का,
तो बचेगा क्या, P प्लस क्यू प्लस R प्लस S, ऊपर ये बचेगा। ठीक है, नीचे इन सब के साथ 3 का मल्टीप्लाई करोगे, देखो BDFH इन सब की वैल्यू 3 है, 3 के, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा P प्लस क्यू प्लस R प्लस S। अब जो 3 कॉमन आ गया ऊपर का ये पूरा कट जाएगा, मतलब अल्टीमेटली आपका बचा 1/3। क्या बचा 1/3, जो दिया था वही बचा। ठीक है, वही रेशियो। क्यों, अगर आपको लगेगा कि 1 ना रखें के रखें, तो के रखोगे दोस्त तो ऊपर से के कॉमन ले लोगे, नीचे 3k रखोगे तो 3k आ जाएगा, तो ये के फिर से कट जाएगा, तो फिर से आपको बचेगा 1/3। बताओ इतनी बात समझ आई। तो ध्यान रखना कि ऊपर जो भी नंबर दिया है नीचे जो भी नंबर एक्चुअली तो वो कुछ कॉमन वमन आके ऐसा कुछ कटेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप करोगे। सपोज 2/5 दे दिया आपको, मान लो यहाँ ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से 5, तो वही सेम नंबर आंसर आ जाएगा। बस समझना है कि इस फॉर्म का दिया है वो उसका फॉर्म तरीका समझना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। देखो ए बी दिया है, सी बी दिया है, तो आपको यहाँ बी सी बनाना पड़ेगा, और सी डी दिया है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो इसको आप सी डी को आप बी सी कर लो, ये रहा बी सी इज इक्वल टू 2 और रेशियो 3 हो जाएगा। अभी जो 3:2 था आपने उसको बी और सी को उलट दिया तो बी सी कर दिया, पहले सी बी था। अब देखो बी पर एंड हो रहा तो ये बी से चालू हो रहा, सी पर एंड हो रहा तो ये सी से चालू हो रहा। ठीक है, अब एक पैटर्न लग गया। अब आप क्या फाइंड कर लो, ए डी फाइंड कर लो। तो दोस्त आप क्या करोगे, ए डी, ए मतलब सबसे पहला वाला लेटर और डी मतलब सबसे आखिरी, तो पहले वाले के लिए सबके पहले पहले मल्टीप्लाई कर दो, और जो सबसे आखिरी में उसके लिए सबसे आखिरी आखिरी वाले मल्टीप्लाई। तो देखो 3:3, 3:2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3:2 इसका पहले वाला 5, और ये डी मतलब सबसे आखिरी, तो इनके आखिरी 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 का मल्टीप्लाई, तो ये 5 इसका आखिरी 3, देखो 5 इसका आखिरी 3 और इसका आखिरी 6, ये हो गया, ये 5 कट गया। ठीक है, और ये 3 दूनी 6 कट गया, तो 3 बचा नीचे, मतलब 1:3 का ऑप्शन सी। बताओ भाई समझ आया क्या दोस्त, बन जाएगा। अब रेशियो प्रोपोर्शन की क्वेश्चन आई थिंक आपको आसान हो जाने चाहिए। देखो अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें काफ़ी कुछ बाकी है, मैं कई वैरायटी के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। एग्ज़ाम ट्रिक्स से आपसे जुड़े रहें, एग्ज़ाम ट्रिक्स से आप जुड़े रहें। ठीक है, अपना सपोर्ट बना के रखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और क्या करना है दोस्त, आपको प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो बताना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उनका आंसर कमेंट सेक्शन में दो। आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा, कितना समझ आ रहा दोस्त वो बताओ। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो भाई आप लोग शेयर करोगे, चैनल को सपोर्ट करोगे, तभी मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँगा, अच्छी अच्छी ट्रिक्स बनाता हूँ, काफ़ी मेहनत करता हूँ दोस्त। मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जिस टाइप से मैं क्वालिटी आपको दे रहा हूँ, इतनी एक एक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इतनी मेहनत करके आपको, ये आप पैसे दे के भी यूट्यूब पर चेक कर लेना, आप पैसे दे के भी आपको इतनी चीज़ें नहीं मिलेगी जितनी मैं फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, एक तरफ से पूरा सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाओ जो उसमें मैं ट्रिक्स बताता हूँ वो ट्रिक्स को लिखो, उसको रिवाइज करोगे, 2-4 बार रिवाइज करोगे तो वो सारी ट्रिक्स आपके दिमाग में छप जाएगी। और वैसे जैसे मान लो आपको अभी मैं कोई चीज़ बता दिया, अभी तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, पर वो एक सर्टेन टाइम बाद भूल जाता है। वो इंसान के माइंड की टेंडेंसी होती है, केवल आपकी नहीं है, मेरी है, दुनिया की सबकी है, क्योंकि भगवान हमारी माइंड को ऐसे बनाते ही हैं। इसलिए उसको हमें रिवाइज करना चाहिए, और रिवाइज करना, और वो नोट्स आप बनाओगे तभी होगा। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। चैनल पर अपना सपोर्ट बना के रखना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करना। ठीक है दोस्त, मिलते हैं लेक्चर में, तब तक।